जय हिंद दोस्तों, यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप ट्रिपल सी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें अब आजकल लिब्रे ऑफिस से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इस वीडियो में आपको लिब्रे ऑफिस के 20 क्वेश्चन बताएंगे, जिसमें आपको उसका सही आंसर के साथ साथ में उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको बताएंगे कि वो ऑप्शन सही है तो क्यों सही है। ठीक है, इसको आप देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। तो इसी तरह के हम यहाँ पे सीरीज़ लाने वाले हैं, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। 20-20 क्वेश्चन के हम आपको पूरे लिब्रे ऑफिस राइटर, एक्सेल, कैल्क, अलग अलग टॉपिक के बहुत सारे वीडियो लेके आने वाले हैं। तो चलिए पहले हम इस वीडियो में आपको दिखाते हैं 20 क्वेश्चन के सही आंसर कौन कौन से होंगे और क्यों होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन है, देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा फाइल एक्सटेंशन लिब्रे ऑफिस राइटर से संबंधित नहीं है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, नहीं है। नहीं तो ज़्यादातर लोग क्या कर देते हैं, ODT पे तुरंत क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर सही होगा वो होगा .csv, क्योंकि अगर आप लिब्रे ऑफिस पे फाइल आप सेव करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये एक फाइल हमने खोली हुई है, फिलहाल तो ये पहले से सेव है, लेकिन अगर इसको हम सेव एज करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर आपको अलग अलग फाइल के ऑप्शन मिल जाएंगे। ये है TXT, ठीक है, उसके अलावा आपको ODT का भी मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जो CSV है वो आपको ऑप्शन में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा आंसर कौन सा सही होगा, .csv। ठीक है, अगर इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो इस पर हम क्लिक करके आपको एक्सप्लेनेशन भी इसका शो कराएंगे। देख सकते हैं यहाँ पर इसका सही आंसर होगा CSV। और ये देखिए, जब आप सेव करेंगे तो आपको ODT मिलेगा, वर्ड का भी ऑप्शन मिलेगा, वर्ड 2000 यहाँ पे 3 का भी मिलेगा, 2007 से 365 तक का मिलेगा, RTF यानी रिच टेक्स्ट इसको बोलते हैं, इसका भी मिलेगा, और .txt इसका भी मिलेगा। ये वर्ड पैड का है, ये वाला जो आपका नोट पैड का है, बाकी ये MS वर्ड का है। ठीक है, तो जो राइटर है ये सभी प्रकार की फाइलों को जो है सपोर्ट करता है, लेकिन .csv को सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, तो इसका हमारा जो आंसर सही होगा वो होगा .csv, यानी कि इसका दूसरा आंसर, सॉरी इसका लास्ट वाला ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस में वर्ड प्रोसेसिंग क्या है। तो वर्ड प्रोसेसिंग इसमें कौन सा है, राइटर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगर पूछे यहाँ पर स्प्रेडशीट कौन सा है तो कैल्क है, और इम्प्रेस पूछेगा तो कौन सा सॉफ्टवेयर है, ये इम्प्रेस प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस में पेज ब्रेक करने के लिए कौन सी शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर अगर हमको मान लो यहाँ से पेज को ब्रेक करना है तो आप जाएंगे यहाँ पर इंसर्ट मेनू पे, यहाँ पे पेज ब्रेक का ऑप्शन मिलेगा, शॉर्टकट की आपको शो हो रही होगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको मिलेगा इंसर्ट टैब में पेज ब्रेक का ऑप्शन। यहाँ पे हमने फार्मूला बार को ऑन कर दिया है। जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करेंगे या फिर आप कंट्रोल के साथ में इंटर बटन प्रेस करेंगे, देखेंगे यहाँ पे पेज ब्रेक हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा Ctrl+Enter। बाकी Ctrl+C से आपको पता ही होगा क्या होता है, Ctrl+C से कॉपी और Shift+A से कोई भी अक्षर कैपिटल लेटर में हो जाता है। फिर है नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस में टेम्पलेट के लिए फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। देखिए ये राइटर पूछे, कैल्क पूछे, कोई भी पूछेगा, सभी के लिए .ott होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे तीसरा ऑप्शन यहाँ पे जो दिख रहा है ये सही होगा। बाकी नीचे वाला है MS वर्ड का, ऊपर वाला है ODT राइटर का, ODP किसका है, ये इम्प्रेस का है। अब यहाँ पे देख सकते हैं OTT के लिए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट टेम्पलेट, ठीक, .ott है। अगर आप टेम्पलेट वाले फाइल को सेव करेंगे तो .ott में होगा, अगर ऐसे नॉर्मल करेंगे तो यहाँ पे .odt होता है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस में पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की है क्या है, यानी कैसे पेस्ट स्पेशल का यूज़ करते हैं, यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो चलिए आपको हम यहाँ पे राइटर में ही दिखाते हैं। अगर मान लो हम किसी भी चीज़ को कॉपी कर लिए हैं, ठीक, मान लो हमने इसको कॉपी कर लिया है, ठीक है, तो ये मिलेगा आपको किसके अंतर्गत है, एडिट के अंतर्गत। आप देखेंगे यहाँ पर अगर हमने किसी चीज़ को कॉपी किया तो ये देखिए पेस्ट स्पेशल अभी एक्टिव नहीं हुआ है। जैसे ही हम कट या कॉपी करेंगे फिर आप देखेंगे यहाँ पे पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन आ जाएगा। इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+V। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं विभिन्न फॉर्मेट में सेव करने के लिए Ctrl+Shift+V, ये इसके शॉर्टकट की हो जाएगी। Ctrl+V किसके लिए होती है, पेस्ट के लिए, Ctrl+Shift+P होती है सुपर स्क्रिप्ट के लिए, और Ctrl+P प्रिंट करने के लिए होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लिब्रे ऑफिस राइटर में फुल स्क्रीन करने के लिए कौन से शॉर्टकट की प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो ये हमारा राइटर है, मान लेते हैं, ठीक, यही वाले पे कर लेते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर व्यू वाले पे आपको मिलेगा नीचे,
फुल स्क्रीन का ऑप्शन, कंट्रोल शिफ्ट जे का प्रयोग किया जाता है फुल स्क्रीन में। अब ये देखेंगे फुल स्क्रीन में हो जाएगा, ठीक है। फिर इस पर क्लिक करके आप इसको हटा देंगे, फिर से आपको नॉर्मल स्क्रीन में हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर सही होगा वो होगा कंट्रोल शिफ्ट जे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फिर देखिए लिब्रे ऑफिस राइटर में साइकिल केस क्या है। अभी हमने इसके पहले वाला वीडियो बनाया हुआ था, उसमें बताया था कौन सा ये क्या है, ठीक है। तो लोअर केस, अपर केस, सेंटेंस केस सभी साइकिल केस हैं, और ये आपको हम दिखाते हैं चल के। आप यहाँ पर जाएंगे, आपको मिल जाएगा ये टेक्स्ट के अंदर, फॉर्मेट टाइप के, फॉर्मेट मेनू के टेक्स्ट के अंदर आप यहाँ पर देखेंगे साइकिल केस, अपर केस, लोअर केस, साइकिल केस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो सभी केस हैं वो सभी यहाँ पर साइकिल केस ही हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑल ऑफ एबव जितने भी है यहाँ पे सभी साइकिल केस है। इसे एमएस वर्ड में चेंज केस के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे जो साइकिल केस बोला जा रहा है उसमें चेंज केस के नाम से जाना जाता है। पहले यहाँ पर लिब्रे ऑफिस राइटर में किस मेनू में मेल मर्ज या लेटर विजार्ड का उपयोग यानी होता है, या फिर किसमें इसका जो है ऑप्शन आपको मिलता है। फॉर्मेट मेनू, फाइल मेनू, टूल मेनू या फिर इंसर्ट मेनू, ठीक है। तो अभी तक हमने इसके पहले इंसर्ट मेनू पढ़ चुके हैं, उसमें नहीं मिला हमको, फाइल मेनू भी नहीं मिला है, फॉर्मेट भी नहीं मिला हुआ है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर एडिट में भी नहीं है, व्यू में भी नहीं है, कहीं पर इंसर्ट में भी नहीं है, फॉर्मेट में भी नहीं है, स्टाइल में भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये टेबल में भी नहीं मिलेगा, फॉर्म में भी नहीं है, टूल में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर मेल मर्ज का ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर देखिए मेल मर्ज विजार्ड का ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, टूल्स। फिर लिब्रे ऑफिस में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ कितना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नॉर्मल अभी हमने खोला हुआ है, इसमें विंगडिंग 26 दिखा रहा है, लेकिन जब हम न्यू खोलेंगे तो न्यू में देखेंगे लिबरेशन सेरिफ फॉन्ट होता है और फॉन्ट 12 इसकी साइज होती है ना। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा 12 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, और देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि क्वेश्चन ओ लेवल की जुलाई 2023 पेपर में आया हुआ है। लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू के लिए कौन सी शॉर्टकट की है। कंट्रोल ओ किसके लिए होती है, ओपन करने के लिए। कंट्रोल शिफ्ट पी सुपर स्क्रिप्ट के लिए होती है ना। और कंट्रोल F2 किसके लिए होती है। चलिए आपको दिखाते हैं, कंट्रोल F2 आपको दिखाई देगा, नहीं फॉर्मेट में, स्टाइल में, यहाँ पर आप देखेंगे इंसर्ट टैब के अंदर आपको मिलेगा ऑप्शन फील्ड। फील्ड के अंदर आप देखेंगे मोर फील्ड है, ठीक है। इसके लिए यूज़ किया जाता है कंट्रोल F2 का। इससे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं डेट इंसर्ट कर सकते हैं, फाइल नेम, इस तरह की चीज़ें अगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए यूज़ किया जाता है यहाँ पर F2 का। यहीं से आप क्रॉस रेफरेंस को भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए कंट्रोल F2 का यूज़ किया जाता है। अब बचता है कंट्रोल शिफ्ट ओ, इसका यूज़ किया जाता है प्रिंट प्रीव्यू के लिए, ठीक है। कहाँ पे मिलेगा ये भी आपको हम दिखा ही देते हैं। आप फाइल में जाएंगे, प्रिंट के ऊपर देखेंगे प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए, ठीक है। कंट्रोल पी का यूज़ किया जाता है प्रिंट करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा 11वां क्वेश्चन है, यहाँ पर लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यू स्टाइल के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था पिछले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, ठीक है। स्टाइल वाले पे जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, एक यहाँ पे देखिए न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन शिफ्ट प्लस 11 दिया गया है, ठीक है। अगर एडिट स्टाइल का ऑप्शन आएगा तो अल्ट प्लस पी का ऑप्शन दिया गया है, और मैनेज स्टाइल का ऑप्शन पूछेगा तो F11। अब ऑप्शन है यहाँ पर देख लीजिए आप क्या है, ठीक। तो यहाँ पर हमारा जो हो जाएगा शिफ्ट प्लस F11 ऑप्शन सही हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए केवल F12 है और अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए शिफ्ट प्लस F12 है, ठीक है। और कंट्रोल शिफ्ट F12 है नो लिस्ट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो भी ऑप्शन है इसको देख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में नए डॉक्यूमेंट बनाने की शॉर्टकट की क्या है। तो आपको पता ही होगा कि नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए कंट्रोल प्लस N है, और अगर पूछेगा टेम्पलेट के साथ में तो कंट्रोल शिफ्ट N है। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा
एन, है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर है लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए इस शॉर्टकट की यूज टू क्लोज लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट। देखिए अगर क्वेश्चन पूछेगा राइटर डॉक्यूमेंट को आपको बंद करना है तो कंट्रोल W करेंगे, और लिब्रे ऑफिस को अगर बंद करना होगा तो कंट्रोल Q करेंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा कंट्रोल+W। अब यहाँ पे रीडू के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है? अंडू के लिए कंट्रोल+Z, और रीडू के लिए कंट्रोल+Y, और कंट्रोल+R। कंट्रोल R काहे के लिए होता है? राइट अलाइनमेंट के लिए, और कंट्रोल+R होता है कि नहीं होता है? काहे के लिए होता है? चलिए आपको दिखाते हैं। व्यू पे जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे रूलर के लिए कंट्रोल+R, यानी रूलर को शो व हाइड करने के लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल+R, इससे कि यहाँ पे जो रूलर दिख रहा था वो बंद हो गया है। ठीक है, तो इसको भी आप जान लीजिए। हो सकता है मान लो अभी इसमें नहीं पूछा गया, किसी दूसरे में पूछ ले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस में डबल अंडरलाइन करने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल D से हम डबल अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक, कंट्रोल U से सिंगल अंडरलाइन होता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ ही गया है कि मैनेज टेम्पलेट की शॉर्टकट क्या है? तो कंट्रोल+N का यूज़ किया जाता है मैनेज टेम्पलेट करने के लिए। और शिफ्ट के साथ N करेंगे तो क्या होगा? शिफ्ट के साथ कोई भी शॉर्टकट की शुरू नहीं होती है। Shift+N करेंगे तो जो N दबाएंगे वो कैपिटल हो जाएगा, अगर कैप्स लॉक ऑन रहेगा तो स्मॉल हो जाएगा, है ना। यही तो करने के लिए किया जाता है। अब देखिए अगर हम मान लो नॉर्मल ऐसे ही टाइप कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये स्मॉल में देखिए टाइप हो रहा है ना। लेकिन अगर इसको हम शिफ्ट के साथ करेंगे, अब इसको आपको कीबोर्ड के साथ दिखाते हैं, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। ठीक है, अगर हम इसको शिफ्ट के साथ दबाते हैं, शिफ्ट के साथ में हम N दबाएंगे तो क्या होगा? हमारा अक्षर जो है वो कैपिटल लेटर में आ जाएगा, है ना। तो सिर्फ ये केस चेंज कर देता है, बाकी कोई मतलब नहीं इसका। ठीक है, ये कोई शॉर्टकट कुंजी नहीं है ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस में न्यूनतम जूम प्रतिशत कितना है? 20% कम से कम है, मैक्सिमम कितना है? 600। कैसे पता चलेगा? इसको हम लिब्रे ऑफिस ओपन करते हैं, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे स्टेटस बार को हाइड किया गया है, तो वहाँ व्यू पे जाके हम स्टेटस को यहाँ से शो करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे स्टेटस बार में आपको जूम % दिखाई देगा। हो सकता है आपको ना शो हो रहा हो, क्योंकि मैंने अपना फ़ोटो वहाँ पे लगा रखा है। अब यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे 600% आप इसको मैक्सिमम जूम कर सकते हैं, और मिनिमम कितना कर सकते हैं? 20% कर सकते हैं। ठीक, तो कम से कम यहाँ पे 20% हो सकता है और मैक्सिमम 600% हो सकता है। तो इसका आंसर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस में अधिकतम जूम %। देखिए वही क्वेश्चन आ गया, तो 600% इसका सही आंसर हो जाएगा। ये जुलाई 2024 के ओ लेवल एग्जाम में पूछा गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम फॉन्ट साइज अवेलेबल इन द फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन लिस्ट। ड्रॉप डाउन मेनू में मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना है? फॉन्ट साइज का 72 MS वर्ड में था, इसमें नहीं है। इसमें आप देखेंगे 96 है। ठीक, ड्रॉप डाउन लिस्ट में। और कम से कम कितना है? कम से कम 6 है ना, कम से कम 6, मैक्सिमम 96। ठीक, अब MS वर्ड में आपको दिखा देते हैं। MS वर्ड में कम से कम 8, मैक्सिमम 72, है ना। लेकिन इसमें कितना है? कम से कम 6 और मैक्सिमम 96। और कितना कम से कम हो सकता है? कहानी पूछ रहे हो तुम लोग? तो 2 हो गया ना, 1 करेंगे? नहीं होगा। MS वर्ड में 1 हो जाता है। ठीक, इसमें हम कम से कम 2 कर सकते हैं, और मैक्सिमम कितना कर सकते हैं? 2। ड्रॉप डाउन लिस्ट से 96 है ना। इसके अलावा कैपिटल और मैक्सिमम इसमें 1000 करेंगे, लेकिन 1000 नहीं होगा, 999.99 हो सकता है। MS वर्ड में कितना होता था, याद है? MS वर्ड में कम से कम आप 1 कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट MS वर्ड में 11 होता है ना। और मैक्सिमम यहाँ पे कितना है? 1638। एक बार इसको हम 2000 करके देखते हैं, नहीं होगा, है ना। तो मैक्सिमम 1638 फॉन्ट यहाँ पे हम कर सकते हैं। ठीक, तो ये इसका आंसर सही हो जाएगा। इसके अलावा कौन सा होगा? 96। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे।
लिब्रे ऑफिस में सुपर स्क्रिप्ट करने की शॉर्टकट की क्या है। देखिए यहाँ पे कंट्रोल सुपर स्क्रिप्ट के लिए सुपर में पी आता है, हमने बताया था आपको पी से पी, ठीक। अगर यहाँ पे सब पूछता तो कंट्रोल शिफ्ट बी, और कंट्रोल शिफ्ट एस का लिए होता है सेव एज करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एस होता है, ठीक। तो यहाँ पर हमने 20 क्वेश्चन अच्छे से आपको सारे ऑप्शन के साथ में विद प्रैक्टिकल यहाँ पे आपको हमने बताया था। ये हमारा लिब्रे ऑफिस एमसीक्यू का फिलहाल पहला वीडियो है। इसके पहले मैंने बनाया था लेकिन उसमें 50 क्वेश्चन का बनाया था, ठीक है। ये अब 20 क्वेश्चन के आपको कई सारे वीडियो देखने को मिलेंगे जिनको आप देखकर आसानी से तैयारी कर सकते हैं। और आप SSC या फिर ओ लेवल या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे उस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप उन क्वेश्चन को डेफिनेटली कर लेंगे। तो मिलते हैं इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय।